आप जानते हैं कि 2023 में पाकिस्तान मीडिया के कौन से एंकर्स हैं जो आपस में मियां बीवी हैं? इनकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज कैसे किया? उन्होंने तालीम कब और कहां से हासिल की? इनकी मुलाकात आपस में कैसे हुई? इन सवालों का जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ न्यूज एंकर्स जो आपस में मियां बीवी हैं वो ये हैं। नंबर 1, काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी। मेहर बुखारी और काशिफ अब्बासी दोनों मियां बीवी एंकर्स हैं। दोनों पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के सीनियर तरीन एंकर्स हैं और दोनों ही बड़े मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं। मेहर बुखारी 18 अप्रैल 1983 को लाहौर में पैदा हुई, जबकि काशिफ अब्बासी 10 दिसंबर 1974 को लाहौर में पैदा हुए। दोनों ने अपनी जिंदगी का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया। काशिफ अब्बासी एक अरसे से ARY मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं। काशिफ अब्बासी प्राइम टाइम ऑफ द रिकॉर्ड में मेजबानी करते हैं। उन्होंने अपने कैरियर में पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों के इंटरव्यूज किए हैं और इनका शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर्स में होता है। 2011 में दोनों शादी के हसीन रिश्ते से मुंसलिक हो गए थे और उस वक्त मेहर बुखारी दुनिया न्यूज के ग्रुप से वाबस्ता थी। काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी की शादी को 12 साल गुजर चुके हैं और दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। काशिफ अब्बासी के बकौल वो घर में सियासी या करंट अफेयर पर बहसो मबासा नहीं करते ताकि इख्तिलाफ राय की वजह से घर का माहौल खराब ना हो। मेहर बुखारी ने अपने कैरियर का आगाज समा टीवी से किया और कई सालों तक अपने चैनल से वाबस्ता रहीं। ताहम कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर इन्हें चैनल से निकाल दिया गया और उन्होंने दुनिया न्यूज को ज्वाइन किया। इस वक्त ये डॉन न्यूज चैनल पे टॉक शो पर्सन के तौर पर काम करती हैं, लेकिन अब ये अपने शोहर के चैनल ARY न्यूज से ही मुंसलिक हैं। मेहर बुखारी अपने कैरियर में पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हमेशा एक मुतनाज़िर सहाफ़ी रही हैं। 13 जून 2012 को उन्होंने अपने साथ सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान के साथ सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में मलिक रियाज ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर करप्शन केस का इल्जाम लगाया था। बदकिस्मती से इनकी ऑफर गुफ्तगू को नामालूम अफराद ने YouTube पर लीक कर दिया। इस मेहर बुखारी को सियासत के हवाले से गहराई से इल्म है। वो अक्सर इमरान खान समेत काबिल जिक्र सियासतदानों के इंटरव्यूज करती हैं। नंबर 2, इकरारुल हसन। इनकी 2 बीवियां कुरातुल्लैन और फरा यूसुफ हैं। मारूफ एंकर पर्सन और इनकी दोनों बीवियां मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। इकरारुल हसन का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन सहाफियों में से होता है। वो ARY न्यूज के प्रोग्राम सरे आम की मेजबानी करते हैं। सरे आम की टीम कई स्कैंडल्स बारीक कर चुकी है, जिससे गुज़िश्ता साल का चाइनीज मैरिज स्कैंडल सरफरिस्त है। इकरारुल हसन अपनी टीम के साथ कई मुश्किलात का सामना भी करते हैं और कई दफा इन पर फायरिंग भी हो चुकी है। एक दफा सिंध असेंबली की नाकिस सिक्योरिटी दिखाने पर उल्टा इन्हें को गिरफ्तार कर लिया गया था। इकरारुल हसन ने 2006 में मीडिया इंडस्ट्री को बतौर रिपोर्टर ज्वाइन किया और रिपोर्टर के बाद वो न्यूज कास्टर बने और फिर वो सरेआम की मेजबानी शुरू कर दी, जिससे इनको शोहरत नसीब हुई। इकरारुल हसन ने 2008 में कुरातुल्लैन से अपनी पहली शादी की। कुरातुल्लैन उस वक्त ARY ग्रुप के साथ बतौर न्यूज कास्टर से मुंसलिक थी। इस शादी से इनके घर में पहलाज ने जन्म लिया। इकरारुल हसन ने दूसरी शादी 2012 में फरा से की। फरा यूसुफ का शुमार सीनियर न्यूज एंकर्स में होता है। वो समा, अब तक डॉन और बोल न्यूज में काम कर चुकी हैं। इकरारुल हसन की पहली बीवी ने जाती मसरूफियात के बाइस मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था, जबकि इनकी दूसरी बीवी फरा इकरार ताहाल समा न्यूज के साथ वाबस्ता हैं। इकरारुल हसन ने दोनों बीवियों को अलग अलग कारोबार का मालिक बनाया है ताकि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। कुरातुल्लैन एक न्यूज मैगजीन चला रही हैं, जिसमें न्यूज मीडिया के मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज शाया होते हैं, जबकि फरा ने कराची के इलाके डिफेंस में बटकराही के नाम से होटल खोल रखा है।
लेकिन सुनने में आ रहा है कि इकरारुल हसन ने मुबीना तीस से शादी मशहूर यूट्यूबर अरूसा खान से की है। नंबर 3, एहतिशाम अमीरुद्दीन और आयशा एहतिशाम। एहतिशाम अमीरुद्दीन और आयशा एहतिशाम भी मियां बीवी एंकर्स हैं। एहतिशाम अमीरुद्दीन एक सीनियर प्रोग्राम एंकर हैं। वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं। एहतिशाम अमीरुद्दीन बैरिस्टर हैं और उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की है और कुछ अरसे के लिए वकालत भी करते रहे हैं। एहतिशाम अमीरुद्दीन स्कैन समेत कुछ तालीमी इदारों में लेक्चर देने का इजाज़ भी रखते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस ARY और डॉन न्यूज के साथ भी काम किया है। ARY पर उन्होंने प्रोग्राम दी रिपोर्टर की मेजबानी की है, जिसमें आरिफ हमीद भट्टी और साबिर शाकिर बतौर तजिया का शामिल होते थे। इसके बाद एहतिशाम अमीरुद्दीन समा न्यूज के प्रोग्राम न्यूज बेट की मेजबानी कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुनो न्यूज ज्वाइन किया और आजकल ये किसी न्यूज चैनल का हिस्सा नहीं है। इनकी बीवी आयशा एहतिशाम भी एंकर हैं। वो जियो न्यूज का मकबूल प्रोग्राम होस्ट कर चुकी हैं। आजकल आयशा एहतिशाम न्यू न्यूज के साथ वाबस्ता हैं। नंबर 4, ज़ीशान मलिक और आयशा नाज। ज़ीशान मलिक और आयशा नाज का शुमार भी दुनिया के मियां बीवी एंकर्स में से है। ज़ीशान मलिक ने 2003 में मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। उन्होंने बिजनेस प्लस से बतौर न्यूज एंकर अपना आगाज किया और इसके बाद वो वक्त न्यूज के साथ मुंसलिक हो गए। वक्त न्यूज पर इनकी मुलाकात आयशा नाज से हुई। इकट्ठे काम करने से दोनों में दोस्ती होगी और फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो गई। आयशा नाज दुनिया न्यूज के साथ वाबस्ता हैं, जो कि खबरें पढ़ने के साथ साथ प्रोग्राम तलाफी नोट की मेजबानी भी करती हैं। नंबर 5, जमील सुखैरा और दुआ जमील। जमील सुखैरा और दुआ जमील दोनों मीडिया इंडस्ट्री का एक खूबसूरत मैरिज कपल हैं। दोनों ने बतौर न्यूज एंकर काम का आगाज किया था और कम अरसे में ही कामयाबी हासिल की। दोनों ने एक्सप्रेस न्यूज पर इकट्ठे काम किया। इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती से मोहब्बत की राह हमवार हुई और फिर दोनों शादी के हसीन बंधन से मुंसलिक हो गए। शादी के बाद सुखैरा जमील और दुआ जमील ने एक्सप्रेस न्यूज को छोड़कर 92 पर मॉर्निंग शो की मेजबानी शुरू कर दी, लेकिन वो ज्यादा अरसा मॉर्निंग शो पर काम ना कर सके। फिर वो एक्सप्रेस न्यूज पर वापस आ गए। आजकल ये एक्सप्रेस न्यूज के साथ वाबस्ता हैं। नंबर 6, अकबर बाजवा और फिजा खान। अकबर बाजवा और फिजा खान भी दोनों मियां बीवी हैं और दोनों ही मीडिया इंडस्ट्री के सीनियर एंकर्स हैं। अकबर बाजवा पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें एक्सप्रेस, कैपिटल और PTV, 92 और 24 शामिल है। 24 पर दोनों मियां बीवी एक साथ खबरें पढ़ चुके हैं। अकबर बाजवा आजकल पब्लिक न्यूज के साथ वाबस्ता हैं, जबकि फिजा खान बोल न्यूज पर मकबूल शो ऐसे नहीं चलेगा की मेजबानी कर रही हैं। फिजा खान का शुमार बहुत अच्छी न्यूज एंकर्स में होता है। फिजा खान अक्सर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत करती दिखाई देती हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत और दीगर अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद करती हैं। फिजा खान बोल न्यूज से कम दुनिया, समा और कोहे नूर जैसे चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं। नंबर 7, ज़ुहैब हसन और सहरिश ज़ुहैब। ज़ुहैब हसन और सहरिश ज़ुहैब दोनों मीडिया इंडस्ट्री के बेहतरीन न्यूज एंकर्स हैं। ज़ुहैब हसन जियो न्यूज के साथ सीनियर न्यूज एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि सहरिश ज़ुहैब बोल न्यूज के साथ वाबस्ता हैं। ज़ुहैब हसन जियो न्यूज के ज़हीन, खूबरू और खुश लिबास न्यूज एंकर हैं। इन्हें बचपन से ही सहाफत का शौक था और यही शौक इन्हें मीरपुर से कराची ले गया। इनके खानदान ने भारत से हिजरत की थी और फिर मीरपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। ज़ुहैब हसन ने अपने कैरियर का आगाज एक रोड शो से किया था, मगर अपने टैलेंट की बिना पर उन्होंने एक अहम मुकाम हासिल किया। ज़ुहैब हसन की अहलिया
सहरिश का ताल्लुक लाहौर से है। वो एक पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जबकि ज़ुहैब हसन का ताल्लुक एक उर्दू स्पीकिंग घराने से है। इस जोड़े को मीडिया इंडस्ट्री का खूबसूरत जोड़ा कहा जाता है। दोनों की 2015 में शादी हुई थी। ज़ुहैब हसन और सहरिश ज़ुहैब एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ुहैब हसन के बकौल दोनों की लव मैरिज थी और ये प्यार अभी तक कायम है और दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। नजम सेठी की शोहरत बतौर सहाफी है। ये मार्च 2013 में इंतखाबात से पहले बतौर निगरान वजीर आला बने। वो अंग्रेजी हफ्तावार जर्नल फ्राइडे टाइम्स के बानी और मदीरे आला हैं। इससे पहले वो अंग्रेजी अखबार दी टाइम्स के मदीरे आला ओहदे पर फाइज रहे। वो जियो टीवी पर सियासी शो आपस की बात में काम कर चुके हैं। इनकी सियासी चिड़िया की पेशगोइयां दिलचस्प और जानदार होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट और PSL की शुरुआत करने का सहारा इन्हीं के सर है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। इन्हें 20 अगस्त 2018 को इमरान खान ने बरतरफ कर दिया था। जुगनू मोहसिन ये एक पाकिस्तानी सियासतदान और सहाफी हैं। वो 31 मार्च 2022 तक पंजाब की सूबाई असेंबली की आजाद रुकन थीं और फिर 1 अप्रैल 2022 को PMLN में शामिल हुई। जुगनू मोहसिन ने अपनी इब्तदाई तालीम अकाउंटेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर से हासिल की और मॉर्टन हॉल स्कूल से A लेवल किया। उन्होंने अपनी कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हासिल की। 1983 में उन्होंने एक पंजाबी ताजिर नजम सेठी से शादी की, जिसके खानदान ने 5 नस्लें कब्ल हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल किया। इनके 2 बच्चे हैं, मीरा सेठी और अली सेठी। सन 1984 में नजम सेठी को कॉपीराइट के इल्जाम में कैद किया गया, लेकिन किसी पाकिस्तानी अखबार ने गिरफ्तारी पर एहतजाज नहीं किया। इस वजह से मोहसिन और सेठी अपना एक आजाद अखबार शुरू करना चाहते थे। सेठी का नाम बदनाम हुआ और इसलिए उन्होंने मोहसिन के नाम से अशाती लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। दरख्वास्त पर बात करने के लिए नवाज शरीफ के दफ्तर इन्हें बुलाया गया। बिलाखिर 1987 में इसकी मंजूरी दी गई, लेकिन उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की आमद के दौरान सामने आने वाले पहले इशू से बचने के लिए 1 साल की ताखीर की दरख्वास्त की। अखबार का पहला शुमार मई 1989 में शाया हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।